Hello, my friends. How are you all? I hope you may be well and fine. You are most welcome at our channel English Spoken Zero to Hero. साथियों, हम आपको स्टोरी रीडिंग करना बता रहे हैं और स्टोरी रीडिंग में आज हमारा डे 10 है और हमने स्टोरी ली है आवर लविंग ग्रांडपा। आवर मीन्स हमारे, लविंग मीन्स प्यारे, ग्रांडपा अर्थात दादाजी। तो साथियों, इस स्टोरी का नाम हुआ हमारे प्यारे दादाजी। साथियों, यह स्टोरी दो बच्चों तथा उनके दादाजी के बारे में है तथा दो बच्चों का नाम है इसमें श्रेया और कार्तिक। श्रेया और कार्तिक अपने दादाजी के बारे में क्या कह रहे हैं, इसी बारे में इस स्टोरी में चर्चा की गई है। तो साथियों, आइए जान लेते हैं इस स्टोरी के बारे में। और इस स्टोरी का पहला सेंटेंस है, श्रेया एंड कार्तिक लिव विद देयर ग्रांडपा। श्रेया लड़की का नाम है एंड और कार्तिक लड़के का नाम है। लिव मीन्स रहते हैं, विद माने साथ, देयर मीन्स अपने, ग्रांडपा कहते हैं दादाजी को। साथियों, यह सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। तो यहाँ पर श्रेया एंड कार्तिक प्लूरल सब्जेक्ट होगा और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हमने लिव में एस नहीं जोड़ा है और यह प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ श्रेया और कार्तिक अपने दादाजी के साथ रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, ही इज़ सिक। ही मिस वह, इज मिस हैं, सिक मिस बीमार। तो साथियों, इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह बीमार हैं। दे आर वरीड अबाउट हिज हेल्थ। दे कौन? वे दोनों बच्चे। आर मिस हैं, वरीड मिस चिंतित, हिज मिस उसके या उनके, हेल्थ मिस स्वस्थ। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वे अपने दादाजी के स्वास्थ्य के लिए चिंतित हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, श्रेया कहती है, क्या कहती है? ग्रांडपा हैज़ बिकम सो वीक। ग्रांडपा अर्थात दादाजी, हैज़ बिकम हो गए हैं, सो वीक बहुत ज़्यादा कमज़ोर। साथियों, यह सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ एंड हैव है तथा उसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। बिकम बी की थर्ड फॉर्म है। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ दादाजी बहुत कमज़ोर हो गए हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है कार्तिक कहता है यस यानी कि हाँ, ही हैज़ बीन डाउन विद फीवर फॉर लास्ट 2 days। ही मीन्स वह, हैज़ बीन डाउन यानी कि उनकी जो तबीयत है डाउन चल रही है, विद फीवर बुखार से, फॉर लास्ट 2 days। फॉर लास्ट अर्थात पिछले 2 days 2 दिनों से। साथ ही यह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस सेंटेंस है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन तथा हैव बीन है। यहाँ पर साथियों ही एक वचन करता है, इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन लगाई है। और प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस में हम टाइम के लिए सिंस या फॉर लगाते हैं। लास्ट 2 days यह पीरियड ऑफ टाइम है, इसलिए इससे पहले हमने फॉर का यूज़ किया है। इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह 2 दिनों से बुखार से बीमार चल रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, श्रेया कहती है ही डज नॉट इवन स्पीक टू अस, वी आर मिसिंग हिज स्टोरीज एंड टीचिंग्स। ही मिस वह, डज नॉट साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब है। प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस की हेल्पिंग वर्ब डू तथा डज होती है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज लगाते हैं तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाते हैं। तो साथियों, यहाँ पर ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हमने डज का यूज़ किया है। नोट मिस नहीं, इवन स्पीक, इवन मिस होता है भी, स्पीक बोलते हैं या बात करते हैं, टू अस हमसे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह हमसे बात भी नहीं करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है वी आर मिसिंग हिज स्टोरीज एंड टीचिंग्स। वी यानी हम, आर मिस हैं, मिसिंग मिस कर रहे हैं, हिज मिस उनकी, स्टोरीज कहानियाँ, एंड अहू टीचिंग शिक्षाएँ। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ हम उनकी कहानियाँ तथा शिक्षाएँ मिस कर रहे हैं।
Friends, if you like our video, you can like, share and comment. And which friends are new in our today class, they can subscribe our channel so that they could find our latest video. Friends, let's go our next slide. नेक्स्ट सेंटेंस, कार्तिक। कार्तिक कहता है, क्या कहता है? यू आर राइट। यू मिस तुम, आर मिस हो, राइट अर्थात सही हो। तो वह श्रेया को कहता है तुम सही हो या सही कह रही हो। नेक्स्ट सेंटेंस, ही कीप्स ऑन स्लीपिंग द होल डे लॉन्ग। ही मिस वह, कीप्स ऑन होता है जारी रखना, स्लीपिंग सोना, द होल डे लॉन्ग यानी कि पूरे दिन। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह पूरे दिन सोते रहते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, श्रेया। श्रेया कहती है बिफोर हिज सिकनेस आवर ग्रैंडपा वाज वेरी एक्टिव। बिफोर मीन्स पहले, हिज सिकनेस यानी कि उनकी कमजोरी या बीमारी से पहले, आवर ग्रैंडपा हमारे दादाजी, वाज मीन्स थे, वेरी मीन्स बहुत, एक्टिव मीन्स फुर्तीले। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ बीमारी से पहले हमारे दादाजी बहुत फुर्तीले थे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही यूज्ड टू गो फॉर ए वॉक एंड लव डूइंग एक्सरसाइज। ही मीन्स वह, यूज टू साथियों पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम यूज टू का यूज़ करते हैं और जिसका अर्थ होता है किया करते थे या किया करता था। यानी कि हमारे दादाजी किया करते थे गो फॉर वॉक, कहाँ पर? टहलने के लिए जाया करते थे। एंड आउट लव डूइंग एक्सरसाइज यानी कि एक्सरसाइज करना पसंद करते थे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ हमारे दादाजी घूमने जाया करते थे और एक्सरसाइज करना पसंद करते थे। नेक्स्ट सेंटेंस, कार्तिक। कार्तिक कहता है नाउ ही लुक्स सो टायर्ड एंड डल। नाउ मिस अब, ही मिस वह, लुक्स दिखते हैं, सो टायर्ड बहुत थके हुए, एंड और डल बदसूरत। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ अब वह बहुत थके हुए और बदसूरत दिखते हैं। साथियों प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है इसलिए हमने सिंगुलर सब्जेक्ट ही के साथ वर्ब में एस लगाया है। नेक्स्ट सेंटेंस, श्रेया। श्रेया कहती है लेट्स गिव हिम द मेडिसिन एंड टेक प्रॉपर केयर ऑफ हिम। इस सेंटेंस का अर्थ जान लेते हैं। श्रेया कहती है लेट्स गिव हिम, आओ उनको दें, क्या दें? द मेडिसिन दवाई, एंड और टेक यानी कि रखते हैं, प्रॉपर केयर ऑफ हिम। प्रॉपर केयर होता है साथियों उचित देखभाल, ऑफ हिम उनकी। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ आओ उनको दवाई देते हैं और उनकी उचित देखभाल करते हैं। नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग एज श्रेया ओपन हर आइज। नेक्स्ट डे अर्थात अगले दिन, इन द मॉर्निंग सुबह में, एज श्रेया जैसे ही श्रेया ने, ओपन्स अर्थात खोली, हर मिस अपनी, आइज मिस आँखें। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ अगले ही दिन जैसे ही श्रेया ने अपनी आँखें खोली। सी फाइंड हर ग्रैंडपा सिटिंग बिसाइड हर इन ए फ्रेश मूड। सी मिस वह, फाइंड्स अर्थात देखती है या पाती है, हर मिस अपने, ग्रैंडपा दादाजी को, सिटिंग बैठे हुए, बिसाइड पास, हर अपने, इन ए फ्रेश मूड यानी कि एक अच्छे मूड में। साथियों यह प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस लगाते हैं। तो साथियों इस सेंटेंस का अर्थ हुआ वह अपने दादाजी को अपने पास बैठे हुए एक अच्छे मूड में देखती है। नेक्स्ट सेंटेंस, दे टेक ग्रैंडपा टू द पार्क। दे मीन्स कौन? वे दोनों बच्चे। टेक ले जाते हैं ग्रैंडपा दादाजी को, टू द पार्क अर्थात पार्क में। तो वे दोनों बच्चे अपने दादाजी को पार्क में ले जाते हैं। श्रेया कहती है, क्या कहती है? आई कैन सी ग्रैंडपाज फ्रेंड्स ओवर देयर। आई मिस मैं कैन सकती हूँ, सी देख, ग्रैंडपाज अर्थात दादाजी के, फ्रेंड्स दोस्तों को, ओवर देयर यहाँ। तो श्रेया क्या कहती है? श्रेया कहती है मुझे यहाँ पर दादाजी के फ्रेंड्स दिख रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, कार्तिक कहता है ग्रैंडपा योर फ्रेंड्स आर देयर। ग्रैंडपा अर्थात दादाजी, योर फ्रेंड्स आर देयर तुम्हारे मित्र
यहाँ हैं। लेट्स गो एंड मीट दैम। लेट्स गो आओ चलते हैं, एंड आओ मीट दैम उनसे मिलते हैं। मीट मीन्स होता है मिलना, दैम उनसे। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ आओ चलते हैं और उनसे मिलते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, दे मस्ट हैव मिस्ड यू। दे अर्थात उन्होंने, मस्ट हैव किया होगा, मिस्ड याद, यू तुम्हें, अर्थात उन्होंने तुम्हें याद किया होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ग्रांडपा दादाजी कहते हैं यस हाँ, माय डियर अर्थात मेरे प्रिय बच्चे, आई आल्सो मिस दैम। आई मिस मैंने भी, आल्सो आल्सो का अर्थ भी होता है, मिस्ड याद किया था, दैम उनको। तो ग्रांडपा अर्थात दादाजी कहते हैं हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैंने भी उनको याद किया था। नेक्स्ट सेंटेंस, श्रेया श्रेया कहती है ओके। ओके की फुल फॉर्म ऑल करेक्ट होती है, जिसका अर्थ होता है सही है। ग्रांडपा दादाजी टॉक टू दैम व्हाइल वी प्ले। तो श्रेया कहती है ओके दादाजी, उनसे बात करिए जब तक हम खेलते हैं। वाहिल वाहिल दौरान या जब तक, वी प्ले वी मीन्स हम, प्ले खेलते हैं या खेल रहे हैं। तो श्रेया कहती है ओके दादाजी, उनसे बात करिए जब तक हम खेलते हैं। ग्रांडपा दादाजी कहते हैं थैंक यू माय डियर फॉर टॉकिंग मी आउट। थैंक यू अर्थात धन्यवाद, माय डियर मेरे प्यारे बच्चों, फॉर टेकिंग मी आउट। फॉर साथियों लिए के अर्थ में आता है। टेकिंग होता है लाना, मी आउट, मी मुझे, आउट बाहर। तो दादाजी कह रहे हैं मुझे बाहर ले चलने के लिए धन्यवाद। आई एम फीलिंग क्वाइट वेल नाउ। आई मीन्स में एम हूँ, फीलिंग अनुभव कर रहा हूँ, क्वाइट बिल्कुल, वेल अच्छा, नाउ अब। तो उनके दादाजी कह रहे हैं मैं अब बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। नेक्स्ट सेंटेंस, कार्तिक कहता है वेलकम ग्रांडपा। साथियों थैंक यू का जवाब वेलकम में दिया जाता है। वी आर वेरी हैप्पी टू सी योर स्माइल बैक। तो कार्तिक कह रहा है वी आर यानी कि हम हैं, वेरी बहुत, हैप्पी खुश, टू सी देखकर, योर स्माइल तुम्हारी खुशी, बैक फिर से या वापिस। तो इस सेंटेंस का अर्थ हुआ हम तुम्हारी खुशी दोबारा से देखकर खुश हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, वी लव यू ग्रांडपा। वी मीन्स हम, लव प्यार करते हैं, यू तुम्हें, ग्रांडपा दादाजी। तो कार्तिक कह रहा है दादाजी हम आपको प्यार करते हैं। साथियों मैं आशा करता हूँ हमारे द्वारा बताई गई स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको हमारे द्वारा बताई गई स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। और जो साथी हमारी आज की क्लास में नए हैं वह साथी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि उनको हमारी आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।